आज फिर एक दफ़ा इस गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया और तकरीबन 20 रुपये कीमत जो है बढ़ा दी गई। सिर्फ गरीबां ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਨਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਵਾਈਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही हमारे हुक्मरानों को। 9 रुपये ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰਦੀ, ਚਲੋ ਪਟ ਜਾਏਗਾ ये। मेरे 5 बच्चे हैं। मालिक मकान जो है ना वो कहता है कि 3 दिन के अंदर मेरा मकान खाली कर दो। आटा 170 रुपए किलो है, पेट्रोल 20 रुपए मजीद महंगा हो गया है। क्या बनेगा? लोग पीट उठे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म जो भी आता है ना, जो भी मुल्क के साथ आता है वो मुल्क के साथ खेलता है, मुल्क को लूट के चला जाता है। ये 30 साल तो मुल्क लुट रहे हैं। अगर मुल्क दे हक दे अच्छे होंगे ना जलील होना चाहिए ना। आवाम जो है ना इस वक्त जो है ना जिस कदर मुश्किल में है, आप इसका अंदाज़ा ये लोग कर ही नहीं सकते कि लुट के खा गए पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के हुक्मरान ते सियासतदान पिस गए गयूर आवाम। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। इन्हां दा बेड़ा गर्क, इन्हां दा खाना खराब, जे लुट के खा गए साडा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा इस गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया और तकरीबन 20 रुपये की कीमत जो है बढ़ा दी गई। और ये जो PDM हुकूमत का जो हनीमून पीरियड था 1.5 साल का, तकरीबन 1.5 साल गुजर चुके हैं, इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है। और ये अवाम से जानते हैं कि अवाम को इसमें क्या बेहतरी नजर आई इस PDM हुकूमत में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब, मुझे ये बताएं, एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई और 274 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया है और इससे तमाम अशिया इस वक्त महंगी हो जाएंगी। आप लोग बताएं कि जो गरीब आवाम है वो क्या करेगी? देखें जी, गरीब आवाम जो ना वो यही करेगी कि अपना सब जो ना अल्लाह के हवाले किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही हमारे हुक्मरानों को कि जो है वो हुक्मरानों को चाहिए कि अपना आवाम की तरफ देखे। तो आप ये जो PDM हुकूमत का ये जो हनीमून पीरियड गुजरा है, जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे मिलकर तमाम जमातें आ गई थी, इसमें क्या समझते हैं कि क्या आवाम को रिलीफ मिला? नहीं जी, ये अपने फ़ायदे के लिए आई हुई हैं सारी, ठीक है। इनको ये होना चाहिए कि आवाम के फ़ायदे के लिए बात करें, लेकिन इन्होंने सब अपने घर वाले और बच्चों के फ़ायदे की बातें की हैं, जायदाद बनाने की बातें की हुई हैं। उन्होंने ऊपर भी जाना है, ऊपर ही हिसाब देना है। इनको चाहिए कि अपना आवाम। जी नाज़रीन, आवाम का ये हुकूमत से मुतालबा है और इन हुक्मरानों से मुतालबा है कि सिर्फ आपने इस दुनिया में नहीं रहना बल्कि आपने ऊपर जाके भी हिसाब किताब देना है। आगे चलते हैं। इमरान खान ने अगर 3 साल हुकूमत की है ना सर, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आवाम को दिया भी है। इतनी महंगाई नहीं थी। मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत आपको रिलीफ दे सकी कि नहीं? सर, ये हमें हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती। बस गरीब आदमी पिस रहा है बस इस टाइम। जो मजदूर आदमी है, मजदूरी करने जाता है, 200 का पेट्रोल डलवाता है, वो पूरा नहीं होता। 400 का पेट्रोल डलवाएगा तो 500 1000 रुपये दिहाड़ी मिलेगी तो 600 रुपये खर्च हो जाएगा। 400 तो 600 रुपये में कहाँ गुजारा करेगा? मेरी जेब में पड़ा है ये 1 मिनट अभी आपकी वसात से मैं दिखाऊं। ये मैं मिडिल क्लास हूँ। ये 24,811 रुपये का बिल आ गया। अगर कैमरा मैन ने नज़दीक करके देखे 23,800, मैं कहाँ से दूँ बिल? इतनी सैलरी मेरी नहीं है। गरीब आदमी तो 10-15 हज़ार में गुजारा कहाँ से करेगा? ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से करेगा? इसलिए खुदा का खौफ करें। कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो ये जो लग्जरी गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर को मिल रही हैं, सर ये हमारे टैक्स से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमारे टैक्स से? कैसे? जो पूरी दुनिया में देख लें, वो साइकिलों पे वज़ीर आज़म जाते हैं, यहाँ पे 200 गाड़ियाँ जाती हैं। कोई पूछने वाला है? वैसे तो रात को जो है ना सुना यही था कि पेट्रोल कम हो गया, मगर ये नहीं समझ आई कि सुबह आए हैं तो देखा कि पेट्रोल ज़्यादा हो गया। ये आवाम की हमें समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी इन्होंने। जो ये हुक्मरान आए हैं, हमें इन पे बड़ी तवक्को थी कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात पर हमें रिलीफ़ देंगे। इन्होंने आकर जो हमारे पास रिलीफ था 150 रुपये पेट्रोल वाला, वो 173-74 रुपये कर दिया, 273 पर कर दिया। वो रिलीफ हमसे छीन लिया। ये जितना मर्जी बढ़ा दें, लोगों ने डलवाना ही है। अच्छा, ज़रूरी है। बड़ा पैसा है लोगों के पास? लोगों के पास बहुत पैसा है, हमारी हुकूमत के पास भी बहुत पैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं दसो तुसी क्योंकि बड़ी मेहनत करते हो, मैं नज़र आ रहा है कि सारी फैमिली ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ है ना बड़ी मेहनत करती पई है
ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੰਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਕਦੀ ਇਹ ਦਰਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 200 ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ? ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ सस्ता करो कि चलो कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ रही। ये वो कुछ अगर सीखना है तो हिंदू से सीख लें, ये तो मुसलमान है, वही है कि वो हिंदू जो है वो काम नहीं कर गया है, अपने गरीब अवाम के लिए 200 यूनिट उसने फ्री कर दिया है। हाँ जी, दिल्ली के वज़ीर आला ने किया ये। हाँ जी, और इन्होंने जो है वो 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। बड़ी अच्छी बात की है जी इन्होंने कि हम मुसलमान हैं और वो हिंदू है, जो दिल्ली का वज़ीर आला है इंदर केजरीवाल, और उसने 200 यूनिट गरीब आदमी के लिए फ्री कर दिया है, यहाँ तक कि पानी का बिल भी फ्री कर दिया है। तो वो हिंदू होके ये अच्छे काम कर रहा है और हम मुसलमान होके अपनी आवाम को इनके ऊपर पेट्रोल का बम गिरा रहे हैं, इनके ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, और इनको जनाब मेरा ख्याल है हमने जीने नहीं देना। अपने वास्ते सारा कुछ इन्होंने रिलीफ लिया है, लेकिन गरीबों वास्ते कोई रिलीफ नहीं है। शायद वो साढ़े रंगे मंगते फिरनगे, इन नज़र आएंगे इंशाल्लाह, तो वेखना ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो 5 साल भी आ जाए, 10 साल 70 साल इन्होंने हुकूमत की थी, कुछ नहीं किया। 70 साल 30 साल कभी बेनज़ीर आ गई, कभी पीपल पार्टी आ गई, कभी नून लीग आ गई। सिर्फ इन्हों का एक माटो है, गरीब तर कर दो तो अमीर तर कर दो। ये ऊपर से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, दूसरे लोगों से मांगते हैं, कभी सऊदिया जा रहे हैं, कभी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, दे दो हमें अल्लाह वास्ते। तो हम भी कहेंगे यार आप उधर से मांगते हो, हमें भी अल्लाह वास्ते दे दो। गरीब लोगों पर तरस खाएं, बेचारे मर गए हैं, भूखे मर गए हैं। अभी मैं सेशन कोर्ट बैठा हुआ था, वहाँ बार रूम का एक मुलाजम था, वो रो रहा था कि मैंने अपने घर आटा लेकर जाना है, मेरे पास आटे के लिए पैसे नहीं है, मेरे 5 बच्चे हैं, मालिक मकान जो है ना वो कहता है कि 3 दिन के अंदर मेरा मकान खाली कर दो, उसकी सारी 28-18 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो बेचारा क्या करेगा? आटा 170 रुपये किलो है, पेट्रोल 20 रुपये मजीद महंगा हो गया है, क्या बनेगा? लोग जो है लोग पीट उठे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। बस हैंड टू माउथ। पैगाम देना और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, वेले ने सारे ही अल्लाह भाई कल आन के तो कुछ होएगा। कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो नीचे चले जा रहे हैं, बस यही काम हो क्या है कि इस महंगाई के दौर में इतने बड़े बाल आपने रखे हुए हैं, ये कैसे अफोर्ड कर लेते हैं आप? बस कोई खर्चा ही नहीं है, बाल कटवाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब बाल कटवाएंगे तो कुछ होगा, तो खर्चा होगा। अच्छा जी, क्या कहेंगे जी हुकूमत को आप, इतना महंगाई होने वाली है? क्या महंगाई सर पता क्या है, स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है, और जो कम पे के अंदर लोग सफेदपोश गुजारा कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। इस मैसेज क्या देने चाहेंगे जो हुकूमत जा रही है इस वक्त PDM की 14 जमातों की जो हुकूमत थी, जो हनीमून मनाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए कि अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है इस हुकूमत में, नेक्स्ट हुकूमत से कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर वो तो नेक्स्ट भी यही आगे तो फिर कोई नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन होगा। तनख्वाह 25,000 रुपये है, अब गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन महंगाई 200% हुई है, 30-35% बढ़ाने से हमारा क्या फ़ायदा? एक घर का आटे का खर्चा पहले 5,000 रुपये माना था, अब हो गया 11,000 रुपये माना, ठीक है। तो अब बताएं क्या करें, इस 25,000 में कब तक गुजारा करें? या 35% बढ़ाई है, 26, 27, 28, 30,000 हो जाएगी तनख्वाह हमारी, क्या कैसे गुजारा करें, कैसे घर चलाएँगे? NRO है अमीर वास्ते, गरीब वास्ते NRO नहीं है, क्योंकि गरीब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ। मैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਬਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 800 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वाहिद ज़रिया है पेट्रोल, और आज पेट्रोल का बम गिरा दिया गया आवाम के ऊपर एक दफ़ा फिर, और एक महंगाई का एक मज़ीद तूफ़ान आ जाएगा
और ये हुकूमत जाते जाते, क्योंकि इस वक्त 10-12 दिन की ये हुकूमत रह गई थी, और जाते जाते जो इनका मुआहदा था IMF से, वो जाते जाते वो अपना वादा पूरा करके गई है। और गरीब आवाम इसी तरह पिसती रहेगी, इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी, और ये हुक्मरान इसी तरह अपनी याशियों और प्रोटोकॉल में हमारे लिए जो पैसा लिया जाता है, जो IMF से कर्ज़े लिए जाते हैं, जो बाहर के मुल्कों से कर्ज़े लिए जाते हैं, वो आप तो यहाँ तक आ गया है कि पाकिस्तान के एसेट बिकने शुरू हो गए हैं। ये आवाम एक ऐसी आवाम है, दुनिया की वाहिद आवाम है जो जुल्म सहती रहेगी और जुल्म सहने के लिए मज़ीद अपनी चित्रोल करवाती रहेगी। जाते जाते अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, हमें तुमसे प्यार है।